चारों साल पहले भगवान क्लीन शेव कैसे थे, जबकि ब्लेड तो अभी जाकर के बना है। तो इस विषय पर डॉक्टर विकास देवकीर्ति सर ने कुछ कहा है, मतलब उन्हीं का ये स्टेटमेंट रहा है। मैं सर की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि आज से हजारों साल पहले हम जानते हैं कि जब पाषाण युग था, जिसे हम स्टोन एज भी कहते हैं, उस समय से हम लोगों ने हथियार बनाना सीख लिए। पहले पत्थर के हथियार बनाए, फिर लकड़ियों के, और फिर लोहा मतलब आयरन के हथियार हम लोगों ने बनाए। राम भगवान के समय में हम सबको पता है कि उनके हाथ में तीर और धनुष होता है। अगर आपने तीर को कभी भी ध्यान से देखा होगा तो आपको मालूम पड़ा होगा उसका जो आगे का सिरा होता है वो काफी नुकीला होता है और एक ब्लेड की तरह होता है। वो इतना पतला होता है और इतना तीक्ष्ण होता है कि अगर आप चाहें तो उसे, दाढ़ी क्या, आप सर के बाल भी आराम से काट सकते हैं। और मैं ऐसा नहीं कहता कि वो लोग तीर से बाल काटते थे, बट ऐसा ही कुछ उनके पास भी हो सकता है, क्योंकि जो लोग इतने बुद्धिमान हो सकते हैं कि तीर बना सकते हैं, वो इतने लॉजिकल एंड साइंटिफिक तरीके से, तो क्या वो लोग उसी तरीके से अपने बियर्ड्स और बाल को ट्रिम या शेव नहीं कर सकते थे? तो बिल्कुल भी कर सकते थे। साथ ही साथ हम लोग को ये भी पता है कि पहले के ज़माने के जो लोग हुआ करते थे, उनका जो स्किन होता था वो काफ़ी रफ होता था। अब ये कहना बहुत ही तर्कहीन लगेगा कि तीर से कैसे हम लोगों ने बियर्ड को क्लीन शेव कर दिया। तो मैं आपको बता दूं, पहले के ज़माने के जितने लोग थे उनके स्किन इतना टफ हुआ करता था कि उस समय के जो तीर हुआ करते थे उससे इजीली हम लोग इसको निकाल सकते थे। जो बच्चा तीसरी या चौथी में पढ़ता है उसको भी पता होता है कि स्टोन एज के समय भी वो लोग बाल को काटा करते थे। कैसे? तो उन्हीं पत्थर के हथियारों से। अब जब पत्थर के हथियारों से बाल को, मतलब जब उनके बालों में जटाएं हो जाती थी उसको काट लिया करते थे, तो क्या लोहे के हथियार से संभव नहीं था? बिल्कुल संभव था। तो आपके प्रश्न का हल तो ये रहा। आपका दूसरा प्रश्न कि उनका ये भी कहना है कि ये जो रिजर्वेशन है, जो आरक्षण मिल रहा है लोगों को, तो उनका ये कहने का मतलब है कि लगभग लगभग 2000-3000 सालों तक पढ़ाई पर सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों का हक था। और इसीलिए जो कि रिजर्वेशन है, जो कि रिजर्वेशन को आए हुए अभी तक सिर्फ 77 ईयर्स हुए हैं, तो केवल 77 सालों में रिजर्वेशन को हटाने की कितनी क्या जल्दबाजी है? सर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि रिजर्वेशन को हटाने की जल्दबाजी हमें बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन रिजर्वेशन के होने वाले नुकसान बहुत ज़्यादा है। मैं उसके बारे में नहीं कहूँगा, लेकिन मैं आपको बता दूँ, जिस समय अंग्रेज भारत छोड़ के गए उस समय भारत की लिटरेसी रेट 97% थी, जबकि ब्राह्मण उस समय लगभग लगभग ये 3 या 4% होंगे। तो टोटल पॉपुलेशन का 97% लिटरेट है और सिर्फ 3% लोग जो मतलब एजुकेटेड नहीं है। तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि हम लोग, मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो अपर कास्ट है या जो ब्राह्मण है या फिर जो भी मतलब सवर्ण जाति है उन्होंने पढ़ाई करी, और जो दूसरी शेड्यूल कास्ट है उन्होंने पढ़ाई नहीं करी? तो ऐसा कहना मुश्किल नहीं है। इस पर मैं आपको थोड़ा सा आपको क्लैरिफिकेशन दे दूँ। ये डेटा ना, ये सारा का सारा डेटा इंडिया से रिलेटेड ना अंग्रेजों के पास अभी भी जमा है, मतलब डॉक्यूमेंटेड है। और ऐसा कैसे कहा जा सकता है कि ब्राह्मण, मतलब ब्राह्मण छोड़ो, जो भी सवर्ण है वो पढ़े लिखे हैं, जो शेड्यूल कास्ट में आते हैं, या फिर जिन्हें आप कहते हैं कि जो सवर्ण नहीं है वो पढ़े लिखे नहीं है, उनको पढ़ाया लिखाया नहीं गया? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो वाल्मीकि जी हैं, जो वेद व्यास जी हैं, आज के समय में ये दलित कह सकते हैं इन्हें, या फिर आप कह सकते हैं कि ये ब्राह्मण जाति के पहले नहीं थे, फिर भी इन्होंने इतने महान ग्रंथों की रचना की। ऑफकोर्स पढ़ा होगा तभी की ना। साथ ही साथ सर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपने जो ये बात कही है ये ठीक है, लेकिन जब अंग्रेजों ने अपनी एजुकेशन पॉलिसी लागू लागू की जिस दिन, उस समय उन्होंने हमारे एजुकेशन पॉलिसी को ज़ीरो करार कर दिया, जिसके बाद जितने लोग पढ़ते गए उस हिसाब से उन लोगों ने हमारी लिटरेसी रेट निकाली। तो हमारे गुरुकुल की शिक्षा को उसी समय बर्बाद कर दिया गया, और जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई उसके तहत उन्होंने हमें पढ़ाना शुरू कर दिया। तो ये रहा आपके सवाल का जवाब। और आप जो इतना कहते हैं कि इतनी जल्दबाजी क्या है, तो मैं कहता हूँ किसी को कोई भी जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि किसी भी समाज को अपना पूरा का पूरा स्तर उठाने के लिए वक्त लगता है। और आपको इतनी ही चिंता है उन लोगों की, तो आप 3 लाख फीस क्यों लेते हैं? उसमें आपने कुछ रिजर्वेशन रखा है कि नहीं? उसमें भी कुछ रिजर्वेशन रख देते। लगना चाहिए ना कि हाँ आप चलो फाइनेंशियल बेसिस तो फाइनेंशियल बेसिस, कुछ ना कुछ रिजर्वेशन तो वहाँ भी होना चाहिए था। तो वहाँ पर आपको रिजर्वेशन देना नहीं होता। तो आई नो कि आप बहुत ही रिस्पेक्टेबल है, बहुत ही टैलेंटेड है, नॉलेजेबल है,
लेकिन आप अपने नॉलेज को भी इस तरीके से अपग्रेड कीजिए, क्योंकि आप कुछ भी बोलते हैं तो उसका असर समाज में बहुत ज़्यादा होता है। तो मैंने जो 2 चीज़ें आपको बता दी, उनको आप अपने ज्ञान में ऐड कर लीजिए। सॉरी टू से, बट फिर भी इस बात का ध्यान रखिए।